भरपूर अंदाज में नहीं देखा रहा था। बैठ बदला गया, आप महसूस हुए बहुत उम्दा और अच्छे अंदाज में आप मेहमान से मेहमान मुकर्रम से आप नातिया कलाम समाअत फरमा रहे थे। अब मैं मेहमान मुकर्ररीन को आपके सामने पेश करूं। इससे कबल इंतजामिया की तरफ से है कि मेहमान मुकर्ररीन को और उलमाए किराम को बैचपुशी की जाए, तो मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करता हूं कि आप जल्द से जल्द आकर के बैचपुशी के काम को मुकम्मल करें ताकि मजीद ताख़ीर न हो। मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब, अकील भाई कहाँ हैं? आप लोग इस काम को आगे बढ़ाते हुए अब आज के प्रोग्राम का मकसद जलसे दस्तार बंदी है। सबसे पहले आज इस जलसे दस्तार बंदी में खिताब ज़हमत खिताब दे रहा हूँ मोहतरम हज़रत मौलाना दरभंगा, जो दरभंगा से तशरीफ लाए हैं, मेहमान मुकर्रम हैं। आप उनके खिताब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब सदर, हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और फज़ल हुआ कि हम सबों को एक खालिस कुरानी, दीनी और ईमानी मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों के इस बैठने को, सुनने सुनाने को बेहद कबूल फरमाए और इसको कबूल फरमाकर हम सबों की जिंदगी में कुरानी इनकलाब पैदा फरमाए और हमारे आबा व अजदाद जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे मोहतरम, इस मजलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। किसी शायर ने कहा है कि ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मते शक और सूरज जगमगाएगा। ये कुरान और कुरान पाक की तालीमात और कुरान का पैगाम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब से दुनिया कायम है, जब तक दुनिया कायम रहेगी, कुरान ही के अंदर अल्लाह ने वो जाज़बियत रखी है कि बड़े से बड़े सुरमाओं को कुरान की जब दौलत मिली तो वो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिर पड़े। आज मुफ्ती मुज़फ़्फ़र इक़बाल साहब क़ासिमी दामत बरकातुहू की निज़ामत में एक बड़ी टीम हाफिज़ों की, कारियों की तैयार हो रही है। आज जितनी खुशी मनाएं
अल्लाह का जितना एहसान माने वो कम है। आपको मालूम ये कुरान की दौलत अल्लाह सबको नहीं देता, और जिसे देता है पहले उसको अपना बना लेता है, फिर कुरान की दौलत देता है। कुरान मुक़द्दस ने तकरीबन 1450 साल से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक अपने मानने वालों को इज्जत बख्शा है, सुरखरुई बख्शा है, सारी जिल्लत और रुसवाई से बचाया है। ऐसे नाजुक दौर में जो हम लोग जी रहे हैं, हर चार जानिब से कुरान को, कुरान वालों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जान के दुश्मन कम है, ईमान और कुरान के दुश्मन ज्यादा हैं। ऐसे नाजुक हालात में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी शिद्दत के साथ आज हमारे ईमान पे डाका जनी किया जा रहा है, उससे कहीं शिद्दत के साथ हम सब अपने आप को कुरान के सुपुर्द कर दें। तारीख बताती है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने 40 साल के बाद नबूवत मिली। 13 साल आपने मक्का में बड़ी मेहनतें की हैं, लेकिन आपको हर तरीके से कमजोर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए मक्का वालों ने बड़ी कोशिशें की। लेकिन वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, जिसे इज्जत अल्लाह दे पूरी दुनिया मिलकर उसे जलील नहीं कर सकती, और जिसे अल्लाह जलील करना चाहे पूरी दुनिया मिलकर उसको बाइज्जत नहीं बना सकता। मदीने वालों ने आपका इस्तकबाल किया और सिर्फ 10 साल के अरसे में तकरीबन दुनिया में कुरान के पैगाम को पहुंचाने वाले सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां पेश किया, पहुंचा दिया। आज हमारे और आपकी खातिर हमारे मासूम नबी, जो नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, इमामुल अंबिया हैं, सादिकुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, खातमुन नबीयीन हैं, आपने अपने दंदान मुबारक को शहीद करवाया, सर मुबारक को लुहलुहान करवाया। सहाबा की एक बड़ी जमात ने अपनी बीवी को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया, अब पूरी दुनिया में फैल गया कुरान को लेकर। तो आज हमें कुरान की शक्ल में जो किताब मिल रही है, ये अल्लाह का करम है कि ये हुफ़ाज़ की जो जमात मिल रही है, ये वो सहाबा किराम की कुर्बानियों का नतीजा है। आज तो हमारे पास कुरान की बात सुनने के लिए वक्त नहीं है। वो लोग अपने घरों को छोड़ा, कारोबार को छोड़ा, यहाँ तक के काबतुल्लाह में एक नमाज 1 लाख नमाज के बराबर, मस्जिद नबी में एक नमाज 50,000 नमाज के बराबर, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहना खुद एक इबादत है। लेकिन सबों को छोड़ा, अब पूरी दुनिया में फैल गए। जो जहां गए अपने कब्रें तो बनवा ली, लेकिन कुरान के पैगाम को पहुंचा करके रहे। इसलिए कहते हैं कि जमाना के अंदर चाहे जहालत की जितनी शिद्दत हो और जारिहाना शिद्दत हो, गासिबाना शिद्दत हो, उसी शिद्दत के साथ हमें कुरान को अपनाना है और कुरान की तालीमात को आम करने के लिए जितनी मेहनतें करनी है, हो सकता है उससे ज्यादा हमें करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो अल्लाह का करम है, हर मोहल्ले में, हर आबादी में, समाज के हर तबके में हमारे उलमा मौजूद हैं, हुफ़ाज़ कुरान मौजूद हैं। आज मदरसे वाले आपसे पैसे कम मांगते हैं, कहते हैं कि अपने 3 नौनिहालों को दीजिए। बच्चा आपका है, तालीम की फिक्र आपको करनी थी, रहने सहने की फिक्र आपको करनी थी, खाने पीने का निजाम आपको करना था। लेकिन एहसान है हमारे उलमा का कि जगह जगह
पूरी दुनिया में मदारिस का ऐसा जाल बिछा दिया, कहा कि बच्चा आप दीजिए, खुदा की कसम मुझे भीख मांगनी पड़ेगी तो भीख मांगूंगा, लेकिन उम्मत के बच्चों को दीन की तालीम दूंगा। आज कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को हाफिज आलिम जो लोग बना रहे हैं वो अपने पैसे को बचाने के खातिर बना रहे हैं। अगर वो डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, माल खर्च होगा। और मदरसे के अंदर तो सिर्फ दाखिला करा देते हैं, दाखिले का पैसा भी उम्मत नहीं दे रही है। हालांकि ये मसला है, मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज है, आप अपने बच्चे को ओरिजिनल माल खिलाइए। मदरसा वालों ने जो खुराकी तय की है, पूरे साल की खुराकी जमा करके खिलाइए, लेकिन फिर भी मदरसे वाले कहते हैं आप 1 रुपया नहीं दें, आप अपने बच्चों को दें। खुदा की कसम दिन रात इकट्ठा करके ये हमारे उलेमा आपके बच्चों को संवारेंगे, निखारेंगे। एक माँ, एक बाप, एक गार्जियन उतनी मेहनत नहीं कर सकता जितने हमारे उलेमा कर रहे हैं। स्कूल में, कॉलेज में मोटी मोटी रकम मिलती है तनख्वाह की शक्ल में। 8 घंटा ड्यूटी है, लेकिन कोई मास्टर 4 घंटा काम किया चला गया, कोई 2 घंटा काम किया चला गया। बहुत ईमानदार होंगे तो 8 घंटा पूरा करेंगे। लेकिन आपने गौर किया कि उलेमा रजिस्टर पे हाजिरी बनाते हैं 8 घंटे की और खिदमत करते हैं 24 घंटा। फजर में उठाना इनकी जिम्मेदारी, नाश्ता खिलाना इनकी जिम्मेदारी, नहलाना इनकी जिम्मेदारी, बिस्तर ठीक कराना इनकी जिम्मेदारी, सुलाना इनकी जिम्मेदारी। ये कौन सा विभाग है, कौन सा शोबा है कि 8 घंटे की नौकरी हो और 24 घंटा ड्यूटी दे। ये हमारे उलेमा का वाकई वालिहाना किरदार है, मुखलिसाना किरदार है जो उलेमा को अल्लाह ने उसे नसीब किया। फिर भी लोग कहते हैं कि मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम देकर हम क्या करेंगे। अभी बहुत सारी शिकायतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राब्ता मदारिस दारुल देवान से भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ लोग कहते हैं कि बहुत सारे मदारिस को इलाके के लोग कॉलेज में तब्दील कर रहे हैं कि कॉलेज में तब्दील हो जाएगा तो बच्चा ITI कर लेगा, इंजीनियरिंग कर लेगा, कुछ पेशा अख्तियार कर लेगा, नौकरी हो जाएगी। खुदा की कसम मेरे बुजुर्गों, गयूर नौजवानों, मेरी माँ बहनों, हमारे बुजुर्गों ने ये ऐलान किया है कि खुदा की कसम अगर ये मदरसे जो प्राइवेट मदरसे हैं, दीन के किले हैं, अगर ये मुतसलसल हो गए तो हमारे आने वाले वक्त में जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको मालूम कि इस मुल्क को आजाद कराने के खातिर इसी मदरसे के चटाई पे बैठकर पढ़ने वाले ने मेहनतें की और इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाया और मुल्क को आजाद कराया। मदरसों ने मुजाहिदीन आजादी पैदा किया। मदरसों ने ऐसे सरफरोशाना वालिहाना खिदमतगार तैयार किया कि जो 1 पैसा मेहनताना मांगा नहीं, बल्कि उन्होंने खुद दिया इस कौम को। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उम्मत के चंद अफराद ऐसे हैं या ऐसी जहनियत बन रही है गैरों के तरीके को देख करके कि वो मदरसे के अंदर 1 रुपया नहीं देते हैं, किसी किस्म की खिदमत नहीं है उनकी। वो सबसे पहले उंगली हमारे उलेमा पे, मदारिस पे उठाते हैं। किताबों में मिलता है कि इन हुफ़ाज़ पे, कुरान पढ़ाने वाले पे, नूरानी कायदा पढ़ने पढ़ाने पे उंगली उठना, ये हकीकत ये है कि उस्तादुल असातिज़ा जो सबसे बड़े उस्ताद हैं वो हमारे और आपके आका दो आलम के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन पे उंगली उठाना, उन पे उंगली उठाना है। आपने फरमाया अना बुइस्तु मुअल्लिमन कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा।
आप कह सकते कि अल्लाह ने मुझे मुबल्लिग बनाकर भेजा, मुसन्निफ बनाकर भेजा, लेकिन नहीं, आपने कहा अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। अब मुअल्लिम किसे कहते हैं? तालीम देने वाले को। आपने फरमाया ये उलमा हमारे वारिस हैं, ये उलमा बनी इस्राइल के नबियों के बराबर हैं। ये उलमा अगर इस सरजमीन पे न हो, खुदा की कसम क़यामत आ जाएगी। ये उलमा का एहसान है पूरी उम्मत पर। अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जिनकी 87 साल उम्र है। आज दिल में इतनी कुढ़न है उम्मत के खातिर, रात रात भर करवटें बदल रहे हैं कि हमारी उम्मत को क्या हो गया। नौजवान मुर्तद होने के करीब है। जमीयत की कारगुजारी आई है कि लॉकडाउन के बाद से 30% नौजवान, उम्मत का नौजवान जुमा नहीं पढ़ पा रहा है, मस्जिद से दूर हो चुका। मेरे बुजुर्गों, इसके जिम्मेदार कौन? क्या वो नौजवान जो मस्जिद से दूर हो रहा है, जुमा नहीं पढ़ रहा है? खुदा की कसम आने वाली नस्ल तो ईद बकरीद भी छोड़ देगी। इसलिए इस नाजुक दौर में हम सबों को नबी के एक उम्मती होने के नाते ये तय करना है कि अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा में एक एक उम्मत के कांधे पे जिम्मेदारी दी थी। कहा था अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तुम आखिरी उम्मत हो, तेरे बाद कोई उम्मत नहीं। ये कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, इस किताब के बाद कोई किताब नहीं। और ये शरीयत, ये दीन जिसको कुरान ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये मजहब इस्लाम आखिरी मजहब है, इसके बाद कोई मजहब नहीं। लेकिन कयामत तक तारीकी आएगी, जहालत आएगी, फितना का दौर आएगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत से पहले ऐसा फितना आएगा, ऐसी मुसीबतें आएंगी कि जैसे तस्बीह के दाने को आप धागे को काट दें और ऊपर उठाएं तह बता मोती गिरता है, इसी तरीके से फितने आएंगे, मसाइब आएंगे। ऐसे नाजुक दौर में ईमान पे जमे रहना, ईमान पे कायम रहना, अपनी नस्लों को कायम रखना, अपनी बच्चियों को ईमान पे कायम रखना, ये हम सबों की अव्वलीन फरीज़ा है। नहीं तो कल क़यामत के दिन एक दिन मरना है, आखिर मौत है, करने जो करना है आखिर मौत है। मरने के बाद जब आंखें बंद हो जाएंगी और जब मैदान महशर कायम होगा और ऐलान होगा कि हाफिज अब्दुल्ला साहब के वालिद कहाँ हैं, उनको बुलाया जाए और वहाँ जबरदस्त स्टेज कायम होगा। ये तो उसकी ज़िलोस्कोपी है। ये भी अल्लाह की मसलिहत है कि हमारे उलमा जो दस्तार बंदी कराते हैं, इसका सबूत भी कुरान हदीस से है कि मैदान महशर में हाफिजों के वालिद को, आलिमों के वालिद को बुलाया जाएगा। और हम में से हमारे समाज मुआशरे के होंगे वालिद, जिनको हमने देखा कि समाज में कोई वक़्त नहीं, कोई इज्जत नहीं, अपने सारे बच्चों को इन्होंने हाफिज बना दिया, आलिम बनाया। अगर डॉक्टर बनाता तो माली एतबार से बहुत फायदा होता, लेकिन इन्होंने हाफिज आलिम बना दिया, वो कहीं के नहीं रहे, समाज में कोई पूछता नहीं उनको। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बुलवाएगा और सोने चांदी का ताज, बल्कि उससे भी कीमती ताज, जैसे आज बच्चों की दस्तार होगी उसी तरह से उनके वालिद की दस्तार होगी। और ये कहा जाएगा कि आप जन्नत में जाइए। वो वालिद खुशी के मारे रो पड़ेंगे और कहेंगे मेरे मोहल्ले के लोग बड़े नेक, बड़े मुत्तकी, बड़े दौलतमंद, बड़े फसाहत और बलागत के मालिक और सियासी एतबार से लोग दबदबा रखने वाले यहाँ मौजूद हैं। इनके सामने तो हमारी कोई वक़्त नहीं है। ऐ मेरे रब, मेरी क्या खूबी है, मेरा क्या अमल है, आप इस एजाज से हमें बख्श रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आएगी कि कुरान को नाजिल हमने किया था, हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ली थी, लेकिन जिस नाजुक दौर में लोगों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया और कुरान से करीब होना छोड़ दिया, कुरान की तालीमात को गिरी नजर से देखने लगे, उस वक्त मेरी जिम्मेदारी को
उन्हें अपने बच्चों के जरिए से हाफिज कुरान बनाकर इसके सीने में कुरान को पैवस्त करके मेरी जिम्मेदारी को तुमने अपने बच्चों के जरिए निभाया है। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मुझे ये गवारा नहीं है कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो, आलिम हदीस हो, उसके बाप से हम हिसाब लें। नहीं, जाओ बगैर हिसाब के जन्नत में जाओ। उस वक्त बड़े बड़े लोग भी अपने आप को निदामत में देखेंगे, पछताएंगे, काश कि मैं भी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाता, आलिम हदीस बनाता। लेकिन वक्त गुजर चुका होगा, कोई फायदा नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिनके पास छोटे बच्चे हैं, कुरान की तालीम जरूर दें। अगर आप चाहते हैं तो आखिरी बात यह है कि मैं जब मरूं, मेरा जनाजा मेरा लफ्ते जिगर पढ़ाए। किसकी ख्वाहिश नहीं है कि मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाए? जितनी दुख के साथ, दर्द के साथ, आप दिल के गहराई के साथ आपका बेटा जनाजा पढ़ेगा, आपके हक में दुआएं खैर करेगा, वो दुनिया का कोई कुतुब और अब्दाल भी उसकी गहराई से नहीं कर सकता। इसलिए जिसको औलाद नहीं है या बड़े हो चुके हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खोला हमारे बुजुर्गों ने कि अपने पैसे से किसी गरीब बच्चे को हाफिज बना दें, आलिम बना दें। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हाफिजों के वालिदैन को जो नवाजा जाएगा, उसी तरीके से आपको भी नवाजा जाएगा। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। साल में अगर हम एक बच्चे की खुराकी 20,000 रुपया मदरसे में जमा कर देते हैं, 3 साल में बच्चा हाफिज हो जाता है। गोया कि मेरा 60,000 रुपया लगा और क़यामत के दिन हाफिजों के वालिदैन में हमारा शुमार हो गया। ये कितनी बड़ी बात है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, ये हजरत मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल साहब ने आपके यहाँ अपनी जवानी को लगाया है और बच्चों की जबरदस्त तालीम में इजाफा हुआ है। और मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके जिम्मेदारों से बात हुई कि मदरसा को भी खुशहाली आई है। इसलिए आप अपने बच्चों को, जहाँ जिस इलाके में है, अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दें। और याद रखें, अपनी बच्चियों को बच्चों से ज्यादा दीन की तालीम दें। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि अगर एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, एक माँ पढ़ती है तो पूरा खानदान वजूद में आता है। बहुत वक्त ऐसा होता था कि ईमान वाली बच्चियां गैरों के साथ जाया करती, और आज आए दिन अखबारों में आ रहा है कि हमारी बच्चियां कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मखलूत तालीम हासिल करके गैरों के रस्म और रिवाज को अपनाकर वो अपने बारे में ऐसा उजलत में फैसला कर लेती हैं जो मेरे मोहतरम सर झुक जाता है। मेरी माओ, मेरी बहनों, खुदा की कसम, आपकी इज्जत, आपकी इफ़्फ़त, आपकी अज़मत मज़हब इस्लाम में बहुत मकाम रखता है। आपकी अगर इज्जत न रही तो ये मर्द को जिंदा रहना बेकार है। मेरी बच्ची कुमारी, शादी नहीं हुई और गैरों के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर कॉलेज जाती है, कॉलेज आती है, क्या उसका ईमान बाकी रहेगा? बेंगलोर में, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, कि एक तहज्जुद गुजार थे हजरत मौलाना सैयद असद मदनी साहब के मुरीद। जब हजरत गए तो उन्होंने क़याम किया, दावत दिया, कहा कि आपके बच्चे क्या करते हैं? बताया ऐसे ऐसे करते हैं। बच्चियां क्या करती हैं? तो हजरत दस्ताना पहन करके, मोजा पहन करके वो ITI कर रही हैं। कहा कि अफसोस की बात है, वो कॉलेज किसका है? वो वहाँ ज्यादातर चर्च है, चर्च के जिम्मे में कॉलेज चलता है, अंग्रेजी मीडियम है। कहा कि आप क्या कर रहे हैं? कहा हजरत तहज्जुद गुजार है, वो तो रोजाना तहज्जुद पढ़ती है, कुरान पढ़ती है। हजरत खाना नहीं खाए, अब बोले आप जाइए बच्ची को लेकर के आइए। जब ये वालिद गए हैं कॉलेज में, अब वहाँ पूछा कि मेरी बच्ची का ये नाम है और अभी उसका क्लास किस रूम में चल रहा है। इत्तेफाक की बात है वो घंटा डांस का था, उनकी बच्ची हाफ पैंट पहन करके डांस कर रही थी। जब गए तो देखा कि इस हालत में है, कहा कि तुम तो नकाब लगा कर आया करती थी और हाथ में दस्ताना था। कहा स्कूल कॉलेज में आने के बाद नकाब पहनने की इजाजत नहीं है अपनी, वो तो घर के लिए है। यहाँ आने के बाद इनके रंग में रंगना पड़ता है। फौरन बैठा लिया, हजरत के पास गिर गए कि हमसे गलती हुई।
किसी ने मसला पूछा कि जवान लड़की को घर से बाहर तालीम दिलाना कैसा है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत या इमाम गजाली जैसी शख्सियत पढ़ाने वाले मुअल्लिम हो, अब जिस जगह पढ़ाया जा रहा है वो काबा की छत हो और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कुरान मुक़द्दस हो, फिर भी इजाजत नहीं है। हालात इतने नाजुक हैं। हाँ, आपको डॉक्टर बनाना है, हमें मुस्लिम डॉक्टर चाहिए, मस्तूरात में डॉक्टर चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो अहले सरबत है अपना कॉलेज कायम करें, अपनी यूनिवर्सिटी कायम करें, अपनी नौनिहालों को डॉक्टर बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने माहौल में जब ईमान ही नहीं रहेगा तो हम डॉक्टर बना के क्या करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को अपनी मोहब्बत, अपने महबूब नबी की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, मसाजिद मदारिस की मोहब्बत, आइन उलमा की मोहब्बत अता फरमाए। जहाँ कहीं भी हम रहें उलमा से जुड़ करके रहें। फितना बड़ा हमारे घर के करीब पहुंच चुका है। अभी शकीलियत का फितना आपने सुना होगा, वो हमारे घर के करीब है, दरभंगा का रहने वाला है और 24 आदमी उसके मोहल्ले का शकीलियत बन करके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वो पनाह गुजी है। एक गैर मुस्लिम ने 52 एकड़ जमीन दिया है उनको गिफ्ट में और उसको अकीदे को खराब किया जा रहा है। तो ऐसे नाजुक दौर में जब हमारा अकीदा खराब हो रहा हो, अकीदे की हिफाजत भी करनी है, कुरान की तालीमात को आम करना है। हम आए थे कि हम नबी का काम करेंगे, आज नबी नहीं है, उम्मत की एक एक जिम्मेदारी है। इसलिए खुदारा जो वक्त गुजर गया अल्लाह माफ करे, जो वक्त बाकी है उम्मत का हर फर्द की जिम्मेदारी है। जो जहां है, जिस है ताजिर है तो तिजारत में और कारोबारी है कारोबार में, मुअल्लिम है तो अपने तालीम गाह में और काश्तकार है तो अपने घर पे रह करके इस्लामी माहौल कायम करें। कोशिश करें हमारे मोहल्ले में एक बेनमाजी न हो, हर फर्द नमाज से जुड़ जाए, कुरान से जुड़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला इस मजमा को बेहद कबूल फरमाए, इस मदरसे को कबूल फरमाए। हजरत मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल साहब को अल्लाह सेहत व आफियत अता फरमाए, उनका साया हम लोगों पे कायम दायम फरमाए। मदरसे के जिम्मेदारों को और अहले बस्ती को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप सब कुरान की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, अल्लाह इस पूरे मजमा को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। उनका भी इस्तकबाल करके वो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाएं। इसके लिए मैं इंतजामिया के जिम्मेदार जनाब अकील साहब को माइक दे रहा हूँ और वो नाम के साथ अपने मेहमानों को बुलाएंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं अपने दोनों एमएलए, साबिक एमएलए मोहतरम जनाब सोहराब अली साहब से और श्री उज्जवल चटर्जी साहब से दरख्वास्त अनुरोध करते हैं कि वो तशरीफ लाए डाइस पर और इंतजामिया आपका इस्तकबाल करीम भाई, इमरान खान आप आ जाइए, जाकिर खान और सोनू सामने आ जाइए, अबू नसर सामने आ जाइए, जाकिर भाई, सोनू भाई आगे आ जाइए, मोहम्मद मेहराज सामने आ जाइए, है ना। हमारे मेहमान मुकर्रम जनाब सोहराब अली साहब अपने तमाम तर मसरूफियात और इन हजरात को, दोनों हजरात को जो आपके सामने हैं देख रहे हैं, हमारी ज़रा सी आवाज़ पर लब्बैक कहकर आए, कदम रंजा फरमाए। जिधर हकीकत हमारे अकील अहमद साहब की मोहब्बत है कि बड़ी बड़ी शख्सियात इनकी आवाज़ को और इनकी दावत को इनकार नहीं कर पाते हैं, इनसे मोहब्बत और वालियाना लगाव है। तो इन हजरात को हमारा फरीज़ा बनता है कि जो भी हम मास्टर बिलाल साहब, शकील भाई और कदिल भाई सामने आ जाइए।
हमारे मुफ्ती साहब को हमारे जनाब सोहराब अली साहब को इनाम से नवाजेंगे। मुफ्ती साहब सामने और हमारे उज्जैन चटर्जी साहब, ये भी हमारे मोहल्ले से इनका बहुत दिनों से पुराना लगाव है और हमारे छोटे बड़े प्रोग्राम में ये आते हैं और ख़ास ख्याल रखते हैं। मुफ्ती साहब सामने बिलाल भाई आइए। बिलाल भाई, शकील भाई किधर है? आए जाइए ऊपर आइए। शकील भाई, शकील भाई पीछे का लगा इससे कम लग रहा है, पीछे बंद करिए, पीछे वाला लाइट भाई इधर आ जाइए, इमाम साहब पीछे आ जाइए, इमाम साहब आ जाओ। मतलब लगता है कि नहीं चलेंगे जरूर, अब आवाज़ दिया जरूर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे कई बच्चे जो हाफिज़े कुरान हुए और ये जो मौका है बड़ा अजमत वाला मौका है और इसमें शामिल होना अल्लाह की मर्जी है, ये शामिल हुए। लेकिन जो दौर है, ये दौर जो है इसमें दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम का भी हासिल करना होगा। अभी तकरीर कर रहे थे, वो अपने हिसाब से सही कर रहे थे, लेकिन आज का जो दौर है, अगर हम अपने बच्चों को नमाज की तरबियत अगर देते हैं, बचपन से अगर बच्चा हमारा नमाज पढ़ता है, हम समझते हैं, हमको ये अपना यकीन है कि हमारे बच्चे कभी भी बहक नहीं है। अगर नमाज की तरबियत उसके अंदर आ जाए तो वो बच्चे बहक नहीं है। तो सबसे बड़ा काम ये है कि अपने बच्चों को नमाज 5 वक्त का नमाज में पढ़े। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जमाना है, दस्तूर है, सबको सामने रख के चलना पड़ता। कौन नहीं चाहता? आज हमारे ये जितने तमाम बच्चे जिनका दस्तार बंदी हो रहा है, हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम लेकर आए हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने इमाम का भी इज्जत नहीं करते। इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और बाहर निकल के इमाम का शिकायत करेंगे। और हम लोगों के अंदर कमी क्या है कि इमाम का जो तनख्वाह सोचते हैं कि 5,000 में इमाम हो जाए, 7,000 में इमाम हो जाए। वो जमाना नहीं है, उनको भी भरपूर तनख्वाह देनी चाहिए, भरपूर तनख्वाह, क्योंकि उनका भी बाल बच्चे हैं, उनके भी घर है, बच्चे हैं, उनका भी बच्चे का पढ़ाई लिखाई है। तो तनख्वाह जो है इमाम का भरपूर होना चाहिए, तनख्वाह उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर हमारा छोटा सा बस्ती है, छोटा सा इलाका है, तो हम आपस में तय कर रहे हैं कि इमाम साहब को ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह।
लेकिन अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगा, उनके ऊपर में तनकीद करेंगे, ये अपनी कमजोरी है। ऐसे देखते हैं हम, आज 15,000, 10,000, 12,000 में इमाम का खड़े करके मतलब सुबह से रात तक उनके 5 वक्त में नमाज पढ़ाते हैं, सुबह फजर में उठते हैं। ऐसा नहीं है। जो भी इलाका ना है, इमाम मुअज्जिन दोनों को ख्याल रखना जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, वैसे इमाम दादा का तबीयत हमेशा ठीक रहता है। दुर्गापुर से बाइक में चले आ रहे, बोल रहे तबीयत ठीक है। हम लोग देखते हैं फेसबुक में इनको कि कहीं मोटरसाइकिल पे बैठे चलते। दादा बड़ा मेहनत करते हैं। अभी भी हम लोग सियासत से भी जुड़े हुए हैं। अभी SIR हो रहा है, इसमें जो नौजवान उनको बढ़ के आगे देखना होगा कि कोई घर बाकी नहीं रहे, कोई आदमी बाकी नहीं रहे, कोई भूख हमारा छूटे नहीं। अभी SIR का मामला जो चल रहा है, इस पर जरूर ध्यान दे कि कोई छूटे नहीं। देखिए, लड़ाई के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार। और ये इसमें अगर हम माइनस हो गए, पीछे हो गए, तो आप लड़ेंगे किससे? लड़ेंगे किससे? आज बहुत सारे, अभी देखिएगा इलेक्शन आ रहा है, इतना लीडर हम लोग के बीच में पैदा हो जाएगा, इतना लीडर पैदा हो जाएंगे कि वो अमुक पार्टी का तो अमुक पार्टी का सब चले आएगा। और आपका वोट को डिवाइड कर एक हमारे हैं, हम तो खुल के बोलते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में वो उनको 12-11 सीट मिलता है लड़ने, और उसी पे लड़के उनको मिनिस्ट्री मिल गया, कुछ मिल गया हो। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनका। लेकिन जब इलेक्शन आएगा, ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी। कुछ नहीं, मतलब कहीं पे 2,000 वोट मिल गए, कहीं 5,000 वोट मिल गए, ऐसा मतलब जज्बाती बात करेंगे, आपका जहन तब्दील हो जाएगा। इससे भी बचने की, इससे बचने की जरूरत। आप एरिया में हमारे उज्जवल का बोल रहे थे हम हार गए, नहीं है MLA है, कितना वोट से आ रहे? 600 कुछ वोट से आ रहे। कहीं नहीं कहीं गफलत तो हुआ ही है, कहीं ना कहीं गफलत तो हुआ है। तो गफलत में नहीं आना है। अभी जो देश में जो सरकार बैठा है, इसका नजर सबसे ज्यादा मुसलमानों, कहीं भी कोई भी बगैर हिंदू मुसलमान किए हुए कुछ नहीं होना। उनके पास और कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं। 2014 से लेकर, ठीक, कुछ सियासी बातें बोल लेते हैं, महफिल वैसा नहीं है।
लेकिन मजबूरी भी है, हम लोग के हाथ में माइक आ जाता है तो कुछ बात बोलना पड़ जाता है। देखिए 2014 से हमेशा लाइन में ही लगा रहे हैं हम लोग। नोटबंदी हुआ, लाइन में लगे, आधार कार्ड के लिए लाइन में लग गए, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए लाइन में लग गए, तो ये लाइन में अभी तक लगा है। मतलब आप देखिएगा माहौल को, आप एक स्टेट माहौल चल रहा है ना तो उसको घुमा दीजिए। इन लोगों से हम लोगों को बचना है, समझना एकजुट होना। एक शायर है कहे भाई मुत्तहिद हो तो जब बदल डालो जमाने का निजाम, और मुंतसिर हो तो मरो शोर मचाते। और ज्यादा नहीं कहेंगे, मैं अकील साहब का अकील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे हमें बुलाया और दो चार बात करने का मौका भी मिल गया। तमाम हमारे बैठे हुए हैं और आप तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया जो कीमती वक्त निकाल के बैठे हैं। पहले तो हम देख रहे थे कि भाई आवाज़ के कि आप लोग आइए, आप लोग आइए, इस तरह का जलसे वगैरह में लोग बहुत कम आते। चलो मजबूरी के तहत आधा घंटा बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए। ये जो सिलसिला दस्तार बंदी का है, ये जो हमारे मदरसे के बच्चे जो कामयाब उसका हौसला अफजाई हो रहा है, जिसको दस्तार बंदी के तहत हम मतलब दस्तार बंदी करके उनको और आगे बढ़ाए। अभी तो हाफिज़ कुरान में बहुत आगे बहुत पढ़ाई, उसको भी पढ़ना चाहिए। और साथ में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी हासिल करना जरूरी है। और ज़्यादा नहीं कहेंगे, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बराबरी साहब थे और जाहिर सी बात है इलाके के आदमी इलाके के लोगों को पहचानता है। डाइस पर आते ही मुझे और वहाँ साहब उन्होंने पहचाना कि आप हजरात यहाँ। असल में इन्होंने बात खुद ही कह दी आपसे कि हम सियासी लोग हैं, माइक पढ़ते हैं तो सियासत की बात आ ही जाती है दीनी मजलिसों में, वरना उन्हें बड़ी बुनियादी बात कही बैठ पकड़ते ही कि तमन्ना है बहारों की तो कर खिदमत फकीरों की। ये फकीर से मुराद उलमा और अहलुल्लाह हैं, गदागर नहीं, हाथ फैलाने वाले नहीं। तमन्ना है बहारों की तो कर खिदमत फकीरों की, कि नहीं मिलती ये दौलत बादशाहों के खजीनों में, कि नहीं मिलती ये दौलत बादशाहों के खजीनों में। कह रहे थे कि आप पैगाम ये था असल में उनका आपको कि आप अपने उलमा की कदर कीजिए और अहले मदारिस पर तवज्जो दीजिए। और ये जो तलबा आपके सामने जिनके सरों पे पगड़ियां बांधी जाएंगी, आप पूछिए उस बाप से जब स्टेज पर बैठे उसके बच्चे के सर पे हिफ्ज़े कुरान के मुकम्मल करने पर दस्तार और पगड़ी बांधी जाएगी, उसका कलेजा कितना खुश होगा आप उसको तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और दुनिया के एजाज का ये हाल है, जब हमारे पेशवा मुकर्रर ने कहा ना, जब आखिरत में अल्लाह जब एजाज से नवाज रहा होगा तो वो आलम क्या होगा, और उस वक्त क्या लोगों को होगा कि काश हमने भी अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराया हो। इसलिए इनको हिकारत की निगाहों से न देख, अगर इनकी रफत व बुलंदी को देखना चाहो सर उठा करके तो तुम्हारे सर की टोपियां गिर जाएंगी, लेकिन इनकी बुलंदियों तक तुम्हारी निगाह नहीं पहुंच सकती। इसलिए अजमत की निगाहों से देखा जाए। बड़ी कीमती बात कही इन्होंने कि अजमत की निगाह से एक सियासी आदमी सियासत की बात करता है, लेकिन जब दीन की बात करता है तो उसका एक जुमला भी बड़ा कीमती होता है। वो असल में यही कह रहे थे
कि इनकी आजमतों पर तुम्हारी निगाह हो तो दिल में कद्र होगा, वरना तुम उनको मामूली मौलवी समझ रखा है तो तुम्हारे पास कद्र नहीं है। ये मदारिस, ये उलमा आपको जो हीरे देते हैं दुनिया के किसी कारखाने में नहीं मिलेगा। कायद देते हैं, उम्मत को बेहतरीन कायद देते हैं, बेहतर रहबर देते हैं, बेहतर रहनुमा देते हैं। यह अलग बात है कि आपने मुसल्ले भर इमाम बनाया और उसके बाद आपने गुलाम समझ रखा है। यह आपका ज़र्फ है, ये आपका ज़र्फ है और ये इनका ज़र्फ है कि इल्म दीन के साथ सीनों में महफूज रख करके उम्मत की गालियां सुनकर भी अपने नबी के वारिस होने का सबूत देते हैं कि उम्मत को दुआएं कहां मिलेंगे। आइए दोस्तों, आज के इस पुरवकार मजलिस में, खुशगवार माहौल में और अल्लाह की रहमतों की बारिश जिस महफिल पे हो रही है, फरिश्ते जिसको घेरे रखे हैं और वारिसीन अंबिया की इतनी बड़ी तादाद मौजूद हो, उसी में कायद, रहबर, रहनुमा, सैकड़ों नहीं हजारों उलमा के उस्ताद और हजारों तलबा की रहनुमाई करके कि तकदीर को सवार देने वाले, राह रास्त पे ला देने वाले और उम्मत को रहबर और रहनुमा बनाकर देने वाली शख्सियत हम सब के उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना इसराइल साहब दामत बरकातहुम, नाज़िम तालीमात मदरसा इस्लामिया अरबिया बरनपुर से दस्तबस्ता अर्ज गुजार हूँ कि हज़रत वाला हमें अपनी नसीहतों से नवाजें ताकि आपकी नसीहतों पर अमल करके जिंदगी की गाड़ी को उस पटरी पर लाएं जहां से अबदी जिंदगी कामयाब और कामरान होती है। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इसराइल साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुम, नाज़िम तालीमात मदरसा इस्लामिया अरबिया बरनपुर।